जैसे पानी होता है ना। पानी के तीन रूप होते हैं, तीन आकार होते हैं, तीन तरह की तस्वीरें होती हैं। कभी वो सॉफ्ट पानी बन जाता है पीने के लिए, कभी वो बर्फ बन जाता है, उसमें हार्डनेस होती है। तो कभी कुछ नहीं बनता, केवल गैस बन जाता है भाप के रूप में, वेपर्स के रूप में। चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो भाप हो, चाहे वो पीने वाला पानी हो, बहने वाला पानी हो, मगर रहता वो पानी है। जब वो भाप के रूप में ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल बन के बरसता है, वर्षा के रूप में पानी ही बन जाता है। जब बर्फ पिघलती है, वो पिघल कर पानी बन जाती है। पानी तो पानी है। इसी प्रकार जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, जो हमारी चेतनता और विचारधारा है, क्योंकि हमें ये बात को समझना पड़ेगा। एक तो दिमाग होता है, एक होता है मन, एक तो ब्रेन होता है, एक होता है माइंड। दिमाग वो अंग है जहां पे सोचने की प्रक्रिया होती है, और सोचने की प्रक्रिया को ही मन और माइंड कहा जाता है। जो ये हमारा मन है, मन निरंतर अलग अलग भावनाओं से भरा हुआ है, अलग अलग विचारधाराओं को अपने अंदर ग्रहण करता है, अलग अलग भावनाओं को अपने अंदर ग्रहण करता है। और ग्रहण की हुई भावनाओं को जब जे मन अपने शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है, वो हमारी क्रियाएं हो जाती हैं। द ऑल actions are main conclusion of our all feelings. Before doing anything, we are making a plan in the mind. So our mind is the particular place, the mind is the particular point in which we are making a map. Through help of that type of map, we can navigate our life toward the direction what we have keep in the mind. I'm talking about our aim, ambition, motive, what you can say. हमारा जो मन है वो सागर की लहरों की तरह अलग अलग कभी ऊपर नीचे होता है। ये मन ही है हमारा, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। क्योंकि हमारे जो मन के अंदर जो भावनाएं, जो हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, वो उसी के अनुसार हमारा मन दुख और सुख का अनुभव करता है। कैसी भावनाएं हमने ग्रहण की है, उसी के अनुसरण हमारा जो मन होता है वो अपनी अनुभूति को संसार के सामने प्रस्तुत करता है। और जो सबसे बड़ी भावना है, जो ऐसी भावना है कि जो जितनी मर्जी नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर आए, जितना मर्जी आपकी जिंदगी में जटिलता हो, परंतु एक ऐसी भावना है जो भावना आपको सभी जटिलताओं से निकालकर आपको समृद्ध जिंदगी दे सकती है। वो भावना है प्यार की, मोहब्बत की, अफेक्शन की भावना। अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत। क्योंकि गुरु साहब जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु जी कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, वो मनुष्य कभी परमात्मा को, परमेश्वर को नहीं पा सकता। जे प्रेम ही मूल स्वरूप है, जिसके कारण हम संपूर्ण इंसान बन सकते हैं। अंदर प्रेम नहीं है तो ये दुनिया जहन्नुम है, दुनिया नरक है। सो प्रेम ही दुनिया को जन्नत बनाने का एक मात्र रास्ता है। ये सच है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी भावना है जो आपको बैरी,
मित्र, अपने पराये, अमीर गरीब, ऊंच नीच, बड़े छोटे की भावना से निकालकर एक समानता के ऊपर लेकर आती है। जब गुरु नानक जी महाराज को भाई लालो के घर में खाना खाते हुए भाई मलक भागो को पता चला कि एक गरीब के घर में वो खाना खा रहे हैं, तो वो आया और पूछा कि गुरुजी आप जी ऐसे क्यों कर रहे हो। तो गुरुजी ने वहां पे उसको ये उत्तर दिया कि जहां पे हम इंसानियत को प्यार करते हैं, असल में वही भगवान का स्थान होता है। यही तो एक बात है ना। जितने भी पीर पैगंबर रहबर संत गुरु पीर इस दुनिया में आए, उन्होंने संपूर्ण इंसान को या इंसानियत को प्रेम की परिभाषा समझाई। बैरी के ऊपर आपको प्रेम आएगा तो आपका जो बैरी भाव है वो मित्रता में तब्दील हो सकता है। आज दुनिया में इतने सोशल क्राइम हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइम हो रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइम हो रहे हैं, ये सारे विरोधी भाव के कारण हो रहे हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विपरीत स्वभाव के कारण एक दुश्मनी है, एक बैरीपन है, एक बैर की भावना है, जिसके कारण ये अपराध पैदा होते हैं। हम अपराधी तभी बनते हैं जब हमारे अंदर कुछ ऐसी विचारधारा आ जाती है जो विचारधारा हमारे अंदर बैर के तत्व को, दुश्मनी के तत्व को पैदा करती है। और सच जानिए, जब हम अपने किसी दुश्मन को देखते हैं तो मन में कैसी भावनाएं आती हैं, ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। आपको 1 मिनट का गुस्सा आएगा तो 24 घंटे के लिए जो आपकी रेस्पिरेशन क्रिया है, जो आपकी ऑक्सीजन की सर्कुलेशन है, उसमें बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू साइंस, यू कैन रीड आउट इन द साइंस। सो जब आप उस इंसान को देखेंगे जिसको आप अपना शत्रु मानते हैं, आपके अंदर नफरत पैदा होगी, तो आप अपनी जिंदगी को बीमारियां लगाएंगे। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाई, दही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ वाइट। सो डॉक्टर्स सजेस्ट यू, प्लीज calm down. You have to be applied. You have to be a cool down. Because of your anger behavior, you might be died, you might be patient. So before so many centuries, our all Bhakt Gurus are suggesting us, please calm down. Try to install an app in yourself. We need to install a software in ourselves, and that software is affection. दुनिया को प्यार करो, अपने दुश्मनों को भी प्यार करो, परंतु इट इज हार्ड टू लिसन एंड इट इज hard to accept. But when we apply this rule of the life, then we can feel everyone is my friend, everyone is mine, everyone is my part of my family. ये दृष्टिकोण जब आपका हो जाएगा ना, तो then you don't need to find a heaven after your death. You can experience the heaven in this your life. सो जो प्यार की, मोहब्बत की जो परिभाषा है, यही है, सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन। I accept this reality. All are my friends and all are my beloved. सबको मैं प्यार करता हूं। भाई गनैया की तरह सब में गुरु को देखना, परमात्मा को देखना। और ये परिवार, ये संसार और समाज के अंदर आपके अंदर प्यार की भावना होगी, द सेंस ऑफ अफेक्शन होगा, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। जिंदगी में प्यार नहीं तो आपकी जिंदगी में कभी खुशहाली आ नहीं सकती।
चाहे आप दुनिया के नंबर 1 अमीर क्यों ना बन जाएं। आई चैलेंज यू, आई गारंटी यू, आपके पास जितनी मर्जी सुख समृद्धि की वो वस्तुएं हैं जिसके कारण आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, आप डिप्रेस्ड होगे, आप टेंशन में होगे, आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में होगे। और जब आपके अंदर प्यार की भावना आ जाएगी तो फिर आप अपने देश की हर संपत्ति की रिस्पेक्ट करेंगे, कुदरत की हर एक वस्तु की रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे। दुनिया में जितने रहने वाले इंसान हैं सभी को दिलों से प्यार, मोहब्बत और सत्कार दोगे। और खुशहाली का जो ये सबक है इसमें यही है, आप अपने अंदर प्रेम भरो। दुनिया आपके बारे में जो सोचती है, दुनिया आपके बारे में नफरत फैलाती है, नफरत रखती है, रखने दो। आप अपने अंदर प्यार को रखो, मोहब्बत को रखो और आपकी खुशहाल जिंदगी को कोई बदल नहीं सकता। और खुशहाली आपके दरवाजे पर आके दस्तक देगी और आपकी जिंदगी इस जहां में ही जन्नत स्वर्ग बन जाएगी।